तो कैसे अब सब लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो हमारा 30 मार्क्स का पोर्शन है जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स इंडिया का, उसमें आज हम हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एशियंट हिस्ट्री से। तो आपको मैं बता दूँ हमारी जो एशियंट हिस्ट्री है उसमें एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड होता है जिसमें हम पैलोलिथिक पीरियड, जिसमें होमो सेपियंस जो आए थे पहली बार। इसमें आपको बता दूं जो मैक्सिमम लोग जो वो हंटिंग करते थे पैलोलिथिक एज में। उसके बाद पैलोलिथिक को हम डिवाइड करते हैं तीन फेसेस में। लोअर पैलोलिथिक हो गया, मिडिल पैलोलिथिक हो गया और अपर पैलोलिथिक, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है हमने। उसके बाद मेसोलिथिक जो है इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जानवर पालना, और टूल्स बनाना भी शुरू कर दिए थे जिसको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर एशियन केव्स। तो भीमबेटका कहाँ पे है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश में है और एशियन केव्स के लिए वो जाना जाता है। फिर न्यूलिथिक पीरियड आता है। इसके बाद न्यूलिथिक जो है ये फायर के बारे में है और व्हील के बारे में, और इम्पॉर्टेंट जो इसकी साइट है वो है बुज़रहूम। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ही है और ये न्यूलिथिक एक साइट है। उसके बाद चैलोलिथिक पीरियड आता है। इसमें कॉपर और स्टोन का यूज़ जो है वो हो जाता है और एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ किया जाता है। मदर गॉडेस वर्शिप ऑफ बुल इसमें की जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको मैं आपको बता दूं वन ऑफ द 4 एर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से माना जाता है। रिकार्डो कार्बन डेटिंग इनिशिएशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग इसमें की जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं 2500 से 1700 के बीच में आई। टाउन प्लानिंग इसका इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ जो वो हमें मांजूदाड़ो में दिखता है। 6 ग्रैंडरीज भी हमें दिखाई देती हैं दोस्तों, ये हमें हड़प्पा में दिखाई देती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि द टोन वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अपर पार्ट को सिटाडल बोला जाता था एंड द लोअर पार्ट। उसके बाद हड़प्पन्स वर रूल्ड बाय मर्चेंट्स रूल करते थे। उसके बाद इंडस पीपल जो थे वो मैं आपको बता दूं सीड वगैरह भी लगाते थे, वीट भी होती थी, बार्ले, पीस, सीसम वगैरह। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। पहले पीपल थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया और जिसको ग्रीक टर्म में बोला जाता था सिंदोन। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ओकियन हो गया, शीप हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, पिग्स हो गए, ये सब यहाँ पे पाले जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक वाटर सिस्टम, यहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में होता था वाटर सिस्टम, जिसमें चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी। एक इसका बहुत बड़ा है कि एक बहुत बड़ा इसमें फीचर है ऑफ द सिविलाइजेशन वाज दैट द आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल। इंडस पीपल जो थे मल्टीपल्स ऑफ 16 वेट एंड मीयर्स इन द मल्टीपल ऑफ 16 में करते थे वो। हड़प्पन लुक्स आर नॉट एज फर्टिलिटी गॉडेस, और वो हमको बता दूँ लिंगम और यूनिक वर्शिप भी करा जाता था उस टाइम। यूनिकॉर्न मोस्ट प्रेफर्ड एनिमल था मैनली। अब ट्री में आपको बता दूँ जो मैनी ट्रीज जैसे पीपल का ट्री हो गया। उसके बाद एनिमल में बुल हो गया, बर्ड में डव हो गया, पिगन हो गया, इनको वर्शिप यहाँ पे किया जाता था। वो टेम्पल है, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है। डेड बॉडी जो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में रखी जाती थी। सील ऑफ पशुपति डिपेक्ट्स एलिफेंट, टाइगर एंड बेफेलोज। 2 डियर्स अपीयर्स इन द फीट ऑफ पशुपति। पशुपति महादेव भी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं। इंडस पीपल जो थे वो गोस्ट में बिलीव करते थे, इवल फोर्सेस में बिलीव करते थे, और फायर अल्टर्स आर यूज्ड इन लोथर एंड कालीबंगा में हमें दिखाई देते हैं। ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट क्रिएशन हड़प्पन वर सीरियस मेड ऑफ सैटेलाइट, हड़प्पन स्क्रिप्चर। उसके बाद मैं आपको बता दूँ द स्क्रिप्चर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो हड़प्पन का स्क्रिप्चर है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, फर्स्ट लाइन, एंड द लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड लाइन। पहले राइट से लेफ्ट पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन जो है वो लेफ्ट से राइट, इस तरह से उनका स्क्रिप्ट जो है वो लिखा जाता था। और इसको बोला, इस टाइप को क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्रोस्टोफेडन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए याद रखने वाली चीज़ें। उसके बाद ऑक्यूपेशन में स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ मेकिंग। अब देख सकते हैं आप डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, द पॉसिबल कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, आर्यन का इन्वेजन माना जाता है, फ्लड माना जाता है, हड़प्पन अर्थक्वेक वगैरह माना जाता है। बाउंड्रीज मैं आपको बता दूँ मांडू जेएनके में,
नॉर्थ वाली साइड मांडा हो गया, उसके बाद साउथ में दाइमाबाद हो गया महाराष्ट्र में, ईस्ट में आलमगीरपुर हो गया और वेस्ट में सुतका जंडोर हो गया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो है डिस्कवरीज जो किसने की, तो यहाँ पे आपको लोगों को मैं बता दूँ ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज जो है। हड़प्पा की डिस्कवरी आप देख सकते हैं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। साइट हड़प्पा जो है ये रावी के किनारे है, रावी हड़प्पा जो है वो रावी के किनारे है, पंजाब पाकिस्तान में। दयाराम सहानी ने इसको किया था रावी के किनारे 1921-1923 के बीच में। इंडियन सिविलाइजेशन नेम्ड आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टोन डांसिंग नटराजा एंड केमिस्ट्री 27 हैव बीन फाउंड। इधर वो हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो जो है मड ऑफ डेड, ये इंडस के किनारे है, हड़प्पा रावी के किनारे थी। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ये भी पाकिस्तान में है। R.D. बनर्जी ने 1922 में इसको किया है। ग्रेट बाथ हमें यहीं पे दिखता है। ग्रेट द मैन बिल्डिंग इंक्लूड ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, तो आपको डांसिंग गर्ल का भी हमें यहीं पे मिलता है। पशुपति महादेव फोटो ऑफ शिव। उसके बाद चानू दाड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान में है, ये भी इंडस के किनारे है। ये N.G. माजूमदार ने 1931 में किया था। ओनली इंडस एट विदाउट सी टेरर, ब्रोंज। उसके बाद लोथल जो गुजरात में है, S.R. राव ने 1954 में। कालीबंगन बीबी लाल ने, ये ब्लैक बंगल जिसको बोला जाता है दोस्तों, तो ये घाघरा रिवर के किनारे पे है। और लोथल जो थी वो बोगावा रिवर के किनारे पे थी। धोलावीरा जो है ये गुजरात में है, ये JP जोशी ने बनाई है, ये लूनी रिवर के किनारे पर है। उसके बाद सुतकोटड़ा जो है गुजरात में है, JP जोशी 1972 में। उसके बाद मैं आपको बता दूं बनवली जो है हरियाणा में है, RS ने की। ये सरस्वती के किनारे पे है, RS विशिष्ट ने की इसको। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। सबसे बड़ी कौन सी है? राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, सबसे बड़ी साइट है ये। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। ओके एंड गुड बाय।